अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रोटी मेकर का रिव्यू शेयर करूँगी। ये रोटी मेकर मैंने नून वेबसाइट से ऑर्डर किया था और इसकी जो ये 10 नॉन स्टिक कोटिंग प्लेट है, इसका मतलब ये जो प्लेट का साइज़ है वो 10 इंचेस है। इससे कम इंचेस वाले भी थे, 8 इंचेस वाला भी था और इससे और भी कम इंचेस वाले थे। उससे ये था कि फिर रोटी का साइज़ और बहुत छोटा होता जाता, तो एक 10 इंच की साइज़ ये ठीक था। मतलब इसमें एक नॉर्मल चपाती पक सकती है, नॉर्मल साइज़ की ना। तो अब ये मैं आप लोगों के ही सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने वैसे इसलिए मंगवाया था क्योंकि मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी हैं वो सब अपने अपने घरों में ये यूज़ कर रही हैं और मैं जब भी उनके घर में जाती हूँ वो इसी से ही रोटी बना के मैं आगे सर्व करते हैं खाना। तो उनकी तो बिल्कुल ठीक बनती थी। अच्छा, मैंने ट्राई किया तो खैर मेरी तो सही नहीं बनी, वो आगे जाके मैं आपसे वीडियो में शेयर भी करूँगी। अच्छा, मैंने ऑनलाइन इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं सुने हुए थे क्योंकि मैंने ऑनलाइन वीडियोस चेक की थी। उनमें मोस्टली में यही था कि ये रोटी मेकर बेकार है, प्रोडक्ट फजूल सी है, वेस्टेज ऑफ मनी है। लेकिन मैं कहती हूँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं। आपको यूज़ करना नहीं आ रहा ये एक अलग बात है, लेकिन इस प्रोडक्ट को आप बेकार नहीं कह सकते और ना ही ये पैसे का ज़या है, क्योंकि इसमें आप सैंडविच भी बना सकते हैं, ऑमलेट भी बन जाता है और प्लस इसमें जो है पराठा रोल वगैरह आप किसी भी किस्म के रोल भी बना सकते हैं। रोटी भी बहुत परफेक्ट और शानदार बनती है। ये प्रोडक्ट यहाँ के लिए इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर किचन आप देखें तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। 1 BH के जो अपार्टमेंट्स होते हैं या स्टूडियो रूम्स होते हैं तो उनके किचन तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसमें तो आप ही मुश्किल खड़े हो रहे होते हैं, तो आपके पास इतनी स्पेस ही नहीं होती कि आप रोल एंड पिन भी रखें और खुशका भी रखें और फिर आप रोटियां बनाएं, इवन के हॉट पॉट भी रखें और उसमें फिर रोटियां उतार उतार के रख सकें। इतनी स्पेस ही नहीं किचन में होती ना कि आप ये सारी चीज़ें एक साथ रख के और इजीली रोटी बना सकें ना। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, नून की वेबसाइट पे ऑफ़र्स चल रही थी, तो ऑफ़र में काफ़ी चीप था, यानी कि 110 या 115 दरहम में मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है। अदरवाइज़ तो ये आम नॉर्मल रूटीन में 150 दरहम और 200 दरहम के मिल रहे होते हैं। जैसे जैसे प्लेट के इंचेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज़ होती रहती है। तो 10 इंच की प्लेट में ये 115 दरहम या 110 दरहम में, आई एम नॉट श्योर, बट मैं नून की वेबसाइट पे जाके कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक्चुअल प्राइस मेंशन कर दूंगी और इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी। तो ये काफ़ी सस्ता चीप पड़ रहा था तो फिर मैंने कहा चलें जी ले लेते हैं। और वैसे भी यूज़ करना शुरू करूँगी तो मुझे भी इस्तेमाल करना आ ही जाएगा। अच्छा, ये सोनाशी की कैटलॉग थी, ठीक है। इसमें उनकी फ्रेंचाइजीज़ वगैरह मेंशन थी और प्लस सोनाशी की कॉपी में जो है इंस्ट्रक्शंस मेंशन थी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है और इससे रोटी बनाना आपने मतलब रोटी कैसे बनानी है, ये सारे प्रोसीजर लिखे हुए थे। इवन इन्होंने बताया हुआ था कि अपनी कॉपी में मेंशन किया हुआ था कि आपने अगर रोटी बनानी है तो उसके लिए आप डो भी हाफ आवर पहले ही गूंद के रखें, तब जो है रोटी बहुत अच्छी बनती है। प्लस उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ था कि जब आप रोटी बना रहे हो तो आप जो है वो सॉरी चिमटा वगैरह इस तरह की कोई भी मेटल वाली चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी इसकी नॉन स्टिक सरफेस के ऊपर। और भी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी उन्होंने। खैर फिर मैंने रोटी मेकर को मैंने कहा क्योंकि मेरे पास भी ये पार्सल आया हुआ 3 से 4 दिन हो गए थे और
बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि हफ़्ता हो गया था और मैंने ओपन करके भी नहीं देखा था। तो मैंने कहा कहीं ये ना हो कि कोई ख़राबी वगैरह हो और ये रिटर्न भी ना हो सके। नून की वेबसाइट मेरे ख्याल से 1 वीक या 10 डेज़ देती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला हो तो आप रिटर्न पॉलिसी होती है उनकी, आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा 1 वीक से ऊपर हो गया और मैंने अभी तक इस प्रोडक्ट को ओपन भी नहीं किया, और पता नहीं कोई मसला हो तो मैं वापस भी नहीं कर सकूँगी, बाद में तो मैं क्लेम भी नहीं कर सकूँगी। खैर सोनाशी की वेबसाइट, लेकिन ये आपको 2 ईयर की वारंटी तो दे रहे हैं इस प्रोडक्ट की। अगर अब भी सम टाइम मुझे कोई मसला हो जाता है या ये मेरी प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है तो मैं खैर रिटर्न तो कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 ईयर वारंटी है। अच्छा, मैंने फिर खैर रोटी बनाना शुरू की। मैंने इसकी पावर लाइट रेड है, ये ऑन होती है जैसे ही आप नॉब को मूव करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की तरफ, तो ग्रीन लाइट फ़ौरन ही ऑन हो जाती है। और ग्रीन लाइट जब बंद होती है तो इट्स मीन कि आपकी जो रोटी प्लेट्स हैं वो वार्म हो चुकी हैं, वो गर्म हैं, अब रोटी बनाने के लिए तैयार हैं। तब ही आप इसमें, और जो पेड़ा है बिल्कुल आप सेंटर में मत रखें, अगर आप सेंटर में रखेंगे तो वो सही से राउंड नहीं करेंगे। मतलब जो रोटी प्लेट्स दोनों तरफ से बंद हो रही होती है तो उसके बिल्कुल करीब रखना होता है, बिल्कुल सेंटर में आपने पेड़ा नहीं रखना। बाकी कुछ एक चीज़ें जिनका मुझे भी नहीं पता था कि मुझे जो है ये बिल्कुल मुस्तकिल बंद नहीं रखना, क्योंकि जब आप पेड़ा रखते हैं उसकी बंद करके, प्लेट्स को बंद करके और उसके हैंडल को प्रेस करते हैं तो देन वो गोल हो जाती है। उसके बाद आपको उसको ओपन ही करके रखना होता है और फिर ही जब रोटी में बबल्स आ जाएं अगेन देन आप प्लेट्स को ऑफ़ करेंगे। लेकिन मैंने मिस्टेक ये की कि मैंने वो प्रेस करके, और ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरह से मैंने बंद ही रखा, जो कि ये बिल्कुल गलत तरीका था मेरा। सही ये, अच्छा मेरी रोटी कुछ बेहतर तो थी लेकिन उतनी बेहतर नहीं थी जितनी कि मैंने खाई हुई है और मुझे आइडिया है। लेकिन खैर ये तो प्रैक्टिस कर कर के मुझे आ ही जाएगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बात तो आप लोगों ने सुनी भी है। बस फिर यहाँ भी यही हिसाब होगा। थोड़ी सी हार्ड थी, मुझे इतनी परफेक्ट तो अभी नहीं आ रही बनानी, लेकिन चले आ ही जाएंगी, खैर है। शुरू शुरू में तो सबकी फर्स्ट और 2 रोटीज़ वेस्ट जाती हैं। अब ये देखिए मैं आपको ये प्रेस भी करके दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट है लेकिन कुछ साइड से वो थोड़ी हार्ड भी पापड़ टाइप में थी। लेकिन कुछ कमी थी मेरी रोटियों में, अभी भी ना वो बात नहीं थी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और जैसी मैंने खाई भी थी। चलें, हो जाता है ऐसा भी। आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा। खैर आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब भी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, और इसके साथ मैं आपसे और भी अप्लाइंसेस शेयर करती रहूँगी जो कि यहाँ पे बहुत यूज़ होती हैं। और वैसे तो ये पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आई थिंक हर वक्त गैस की लोड शेडिंग का इशू चलता रहता है। अगर ये आपको यूज़ करनी आ जाए तो ये वहाँ भी बहुत बेस्ट है, और इतनी वोल्टेज भी नहीं है इसकी कि आपको बिजली का भी कोई इशू या प्रॉब्लम हो। आप इतने 1500 वोल्टेज तो ठीक है, इससे ज़्यादा वोल्टेज की भी मिलते हैं रोटी मेकर्स, लेकिन 1500 वोल्टेज ठीक था। तो ये देखिए मेरी कोई तीसरी या चौथी रोटी है जो कि मैं बना रही हूँ, और ये भी कुछ बेहतर बनी है, लेकिन बस मेरी यही मिस्टेक थी कि मैंने इसको बंद रखा, जबकि मुझे ये फुली बंद नहीं रखना चाहिए था। कि मतलब जब आप हैंडल को प्रेस करके रोटी गोल कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी प्लेट्स को ओपन कर दें, और जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं देन दोबारा से आप उसको प्रेस कर दें,
और फिर बंद करना होता है आपने, उससे पहले नहीं आपने बंद करना होता। यही वजह थी जिसकी वजह से मेरी रोटी ना थोड़ी सी हार्ड हो रही थी और बहुत ड्राई ड्राई हो रही थी। प्लस मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह भी प्लेट्स पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं की थी और बिल्कुल ड्राई था। ये देखें, ये मेरी रोटी कुछ कुछ आधी फूल गई थी और कुछ हिस्सा उसका हार्ड ही था। जो फूल गया था वो आपको नज़र आ रहा है और जहाँ से वो नहीं फूली वो हार्ड ही है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। अल्लाह।